Welcome back guys to another video. Yes, in our previous video we discussed about the business. What do you mean by business and its characteristics? One word also come in that video, economic activity. No, today or in this video we are going to discuss about different types of economic activity. How the economic activities are classified. So there are three classifications of economic activity. The first one is business, second is profession एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. पहली क्या होगी? बिजनेस होगी, दूसरी प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट. तीन प्रकार हैं जो कि लोग काम करते हैं जनरली. पहले अगर अपन बात करें, द फर्स्ट वन इज बिजनेस. वन बाय वन तीनों को एक साथ एक कंपेयर कर लेते हैं अपन कि किस में क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ किसको अलग बनाती है. तो बिजनेस के अंदर जनरली गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा. गुड्स और सर्विसेज लाई जाएंगी, सामान लाया जाएगा, उसको बेचा जाएगा या कोई सी सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी. प्रोफेशन की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर एक्सपर्ट सर्विसेज होंगी, मतलब कि जो जिस फील्ड में माहिर है वही उसका काम करेगा. फॉर एग्जांपल टीचर है तो वो टीचिंग कर सकता है, डॉक्टर ही इलाज कर सकता है, दूसरा टीचर इलाज नहीं कर सकता. ठीक है. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटिंग देख सकता है, अगर लॉयर है तो वो कोर्ट में केस लड़ सकता है. तो एक्सपर्ट सर्विस होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज. एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? परफॉर्मिंग वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना. किसी के अंडर में कोई व्यक्ति काम करता है तो वो एम्प्लॉय कहलाता है और वो फील्ड जो है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है. सेकेंड, बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद ओनर हो, तो आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. हाँ, लेकिन अगर एजुकेशन अच्छी है तो आप बिजनेस अच्छे से मैनेज करोगे, और एजुकेशन कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है. प्रोफेशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विस होती है, कोई व्यक्ति बिल्कुल माहिर होना चाहिए किसी फील्ड में, तो उस फील्ड की उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो MBBS या अदर डॉक्टर की जो डिग्री होती है वो होना चाहिए. लॉयर है तो उसके पास में जो है लॉ की डिग्री होना चाहिए. अगर अकाउंटेंट है तो उसके पास CA की डिग्री होना चाहिए. ठीक है. तो ये अलग अलग प्रकार की डिग्री होना ज़रूरी होती है. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो है, जो जॉब है, जिस जॉब पे वो व्यक्ति काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है, उस जॉब के अकॉर्डिंग ही उसकी एजुकेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसकी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. थर्ड डिफरेंस अगर अपन देखें तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न किया जाता है. जो भी सामान बेचा, जितने का लाए थे, जो बेचा, जो भी अंतर आया वो प्रॉफिट होगा और पूरा प्रॉफिट बिजनेसमैन के पास जाएगा. तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न होता है. प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस दी जाती है. चाहे डॉक्टर हो उसकी फ़ीस अलग होगी, लॉयर है उसकी फ़ीस अलग होगी, CA उसकी फ़ीस अलग होगी. तो यहाँ पर फीस दी जाती है, प्रॉफिट नहीं फीस होती है. एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाएगी. अगर मजदूर है तो उसको वेजेस, रोज़ाना की तनख्वाह दी जाएगी. फोर्थ वन वी हैव कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है. मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए. आपको सेटअप करना पड़ेगा पूरा बिजनेस, आपको माल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा. प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह एक जगह लगती है, तो उसके लिए कम या लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो उसी को सारा पैसा लगाना होता है, एम्प्लॉय को पैसा नहीं लगाना होता. एंड द लास्ट वन इज हाई रिस्क प्रेजेंट. क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पूरी अनसर्टेनिटी की है. माल लाए हो तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, मौसम खराब हो गया, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी हो गया तो हो सकता है आपका बिजनेस भी अफेक्टेड हो. तो इस कारण से बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें लॉस हो सकता है. प्रोफेशन में थोड़ा बहुत आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो चलेगा नहीं चलेगा, ये कितना चलेगा, जो डेली जो खर्चे जो हैं, रेगुलर जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो पा रहे हैं या नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क इसमें प्रेजेंट रहता है. एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी आपको पूरी मिलेगी, इसलिए इसमें कोई भी रिस्क नहीं आता है. तो ये तीन कैटेगरी होती है हमारे पास में इकोनॉमिक एक्टिविटी की: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. कंपेयर करिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में है. 5 डिफरेंसेस हो गए. अगर 5 मार्क्स में भी आ रही है तो आपको सिर्फ यही उतारना है, सिर्फ थोड़ा बहुत वर्ड इसमें जुड़ जाएंगे, जैसे इट डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज,
इट इज़ डन विद एक्सपर्ट सर्विसेज, इस टाइप से थोड़े वर्ड आपको ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।